बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी संपत्ति में कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके पास एक पुराना चांदी का पात्र था जिसे वह अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु मानता था। बूढ़ा व्यक्ति स्वभाव से बहुत कंजूस था और चीजों को बचा बचा कर उपयोग करता था। इस चांदी के पात्र को उसने संदूक में बंद कर रखा था और हमेशा सोचता था कि इसे किसी विशेष अवसर पर ही उपयोग में लाया जाएगा। उसके दो बेटे थे जो कई बार सोचते थे कि पिता इतना कंजूस क्यों है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की सोच यही थी कि किसी भी वस्तु का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसका सही समय आए। एक दिन एक संत उस गांव में आए और बूढ़े व्यक्ति के घर पर रुके। जब भोजन का समय आया तो बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों न संत को चांदी के उस कीमती पात्र में भोजन परोसा जाए। लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को यह सोचने से रोक दिया। उसने सोचा, यह चांदी का पात्र बहुत कीमती है। यह संत तो गांव गांव भटकते रहते हैं, उनके लिए इसे क्यों निकालूं? जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर आएगा तब इस पात्र का उपयोग करूंगा। इस तरह उसने साधारण बर्तन में ही संत को भोजन परोस दिया। संत ने बिना किसी शिकायत के भोजन ग्रहण किया और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद राजा का मंत्री गांव के दौरे पर आया और भोजन के लिए बूढ़े व्यक्ति के घर रुका। बूढ़े व्यक्ति ने फिर से सोचा कि चांदी का पात्र निकाला जाए, लेकिन उसने खुद से कहा, यह तो राजा का मंत्री है, राजा नहीं। जब स्वयं राजा मेरे घर आएंगे तभी इस पात्र का उपयोग करूंगा। मंत्री को भी साधारण बर्तन में ही भोजन परोसा गया। अंततः कुछ समय बाद राजा स्वयं गांव में आए और बूढ़े व्यक्ति के घर भोजन के लिए रुके। यह मौका विशेष था, लेकिन राजा हाल ही में एक युद्ध में हार चुके थे और उनके राज्य के कुछ हिस्सों पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, राजा ने हाल ही में पराजय का सामना किया है, उनका गौरव अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरे चांदी के पात्र में तो किसी विजयी और गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इस विचार के साथ उसने राजा को भी साधारण बर्तन में ही भोजन परोसा। इस प्रकार चांदी का वह कीमती पात्र बिना किसी उपयोग के संदूक में बंद पड़ा रहा। समय बीतता गया और बूढ़ा व्यक्ति बूढ़ा होता गया। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों ने संदूक खोला और उसमें चांदी का वह पात्र पाया, लेकिन वह अब अपनी चमक खो चुका था और काले रंग का हो गया था। बेटे ने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करें? पत्नी ने काले पड़ चुके पात्र को ध्यान से देखा और मुंह बनाते हुए कहा, इसका अब क्या करना है? यह तो अब बेकार हो चुका है। इसे कुत्ते को खाना देने के लिए उपयोग में ले आओ। इस प्रकार वह चांदी का पात्र, जिसे बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष अवसर के लिए संभाल कर रखा था, अंततः पालतू कुत्ते के भोजन के लिए उपयोग किया जाने लगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब उसे उपयोग में लाया जाए। बेकार पड़ी कीमती वस्तुएं भी समय के साथ अपना महत्व खो देती हैं और अंततः उनका उपयोग भी नहीं रह जाता। जीवन में चीजों का सही समय पर उपयोग ही उनकी असली कीमत है।